दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपको अपने पैतृक गांव की हसीन वादियों में लेकर आया हूं। इस समय आप देख रहे हैं कांटी मशवा की खूबसूरत वादियों में स्थित ये खूबसूरत खेत, जिसमें कि गेहूं की लहलहाती फसल जो कि इस समय कटाई के मुकाम पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सोना उगलने वाली ये कांटी मशवा की उपजाऊ जमीन का खूबसूरत मंजर। और आप सुन पा रहे होंगे ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्रकृति की गोद में पक्षियों के चहचहाने की आवाजें। कितना आनंददायक होता है गांव के अंदर का जीवन। मैं आपको इस समय दिखाने जा रहा हूं, ये कांटी गांव है जो कि बिल्कुल एकदम सामने आपको दिख रहा है। और इस साइड को ये मशवा गांव है। कांटी मशवा के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ की जो ये ज़मीन है ये बहुत ही पॉपुलर है, जो कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन के तौर पर जानी जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यदि कहीं पर भी फसल ना हो तो हमारी ज़मीन में जो है तब भी फसल होती है, यानी कि हमारी ज़मीन पे आज तक कभी फसल नहीं टूटी है। साथियों, आप देख रहे होंगे ये बान का जंगल है और बान के जंगल के ठीक ऊपर वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की जगह, उस जगह को ऊंचा खराड़ बोलते हैं। और उसी के बिल्कुल साथ में ये देख रहे हैं आप बढ़ती ऊंचाई की तरफ को धार भंडारा। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल ठीक ऊपर मशवा गांव के ये है चूरनाधार, जहां पर आप देख रहे होंगे वहां पे देवदार का जंगल भी है। नीचे नीचे को चीड़ का जंगल है और परली तरफ को देवदार का जंगल है। तो आप प्रकृति की गोद में बनाई गई इस वीडियो में महसूस कर सकते हैं हमारे कांटी मशवा की खूबसूरत वादियों की अनुपम छटा। बेहद खूबसूरत वादियां, और इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये लोगों ने टमाटर की फसल लगाई है। आप देख रहे होंगे टमाटर जो है इस समय अब फ्लावरिंग की तरफ को अग्रसर है। टमाटर की जो जर्नी है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 1 लाख से आज 1 करोड़ रुपए की आमदनी तक हमारी पंचायत के अंदर पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही सुखद आश्चर्य की बात है। मुझे उम्मीद है कि यदि लोग और भी प्रयास करें तो हमारे यहाँ फलदार वृक्षों की खेती काफ़ी पोटेंशियल रखती है। यदि लोग सीखें और इस और इनिशिएटिव लें तो फलदार वृक्षों की खेती हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है, आर्थिक क्रांति। और आप यदि देखें तो सब कुछ इनिशिएटिव लेने से ही होता है। आज यहाँ पे लोग उन बरसातों के मौसम में, जबकि लोगों के पास खाने के भी लाले पड़े होते थे, तो लोग लाखों रुपए के टमाटर उस दौरान में बेचकर जो है अच्छी आमदनी कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इस समय ये हमारे कांटी मशवा की जो ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। बस कमी है तो सिर्फ यहाँ पे
सिंचाई व्यवस्था की, जिसके लिए कि हमने बड़े प्रयास किए। पिछले 15 साल से एक स्कीम जो कि अभी तक भी ऑपरेशनल नहीं हुई है, उसके लिए बार बार हमने विभाग से गुहार लगाई, अपने नेताओं से भी उसके लिए हमने गुहार लगाई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जो उठाऊ सिंचाई योजना है पिछले 15 साल से पेंडिंग पड़ी है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यदि यहाँ पर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होती तो ये जो जमीन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से लोग 3 महीने 4 महीने के अंदर ही कई करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है और चिंता की बात भी है हमारे लोगों के लिए भी कि उन्हें सिंचाई व्यवस्था, प्रॉपर तरीके की सिंचाई व्यवस्था न होने की वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मोटरें लाई हुई है 12-12, 15-15 हजार रुपए की, और उससे बड़ी मुश्किल से ये जो मौना खड्ड है नीचे स्कूल के पास, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा कांटी मशवा है, इसके पास एक खड्ड है मौना खड्ड, तो लोग वहाँ से पाइपें जोड़ के, मोटर के माध्यम से जो है पाइपें जोड़ के तब जाकर के कहीं अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। आप देख रहे होंगे ये ड्रम्स लोगों ने अपने खेतों में रखे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कांटी मशवा है, ये बेहद संभावनाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर बस कमी क्या है कि थोड़ा जैसे हमारा ये कांटी मशवा के लिए जो रोड है, मानल कांटी मशवा रोड, यदि ये रोड हमारा, ये जो आप सामने देख रहे हैं मशवा गांव से, यदि ये रोड हमारा आगे सठौड़ पड़ती है जगह, वहाँ मिल जाए, क्योंकि सठौड़ जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है कोटापाप से, तो ये हमारे कांटी मशवा के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होगा, मील का पत्थर साबित होगा। हमारे यहाँ के लोगों की आर्थिकी बेहद सुदृढ़ होगी, लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटन भी यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ पे हमारे लोग, यदि ये रोड हमारा मिल जाता है, जो कि यदि स्टोर से ये आगे सखोली वाले रोड में मिल जाए, इस साइड को पड़ता है ये, और सखोली से आगे शिकांडो, और शिकांडो से आगे ये जाकर के खाड़ा क्यार तक ये रोड जा सकता है। और यहाँ से साथ साथ जो है हमारे चौकी मिर्गवाल के लिए कांटी मशवा से रोड कनेक्ट हो सकता है। ये निर्भर करता हमारे स्थानीय लोगों पे कि वो, यदि ये जो एक हमारा संभावित एक रोड है, एक बड़ा ड्रीम हमारा, एक जो कि खजियार से लेकर के खाड़ा क्यार और रेणुका तक एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग के तौर पर कल के लिए स्थापित हो सकता है, यदि लोग प्रयास करें अपने अपने लेवल पे, खास करके एनओसीज वगैरह के मामले में जो लोगों को इस समय जो दिक्कतें आ रही है हर गांव में, यदि उनका निवारण कराने में लोग प्रयास करें, हमारे सक्रिय लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की कायाकल्प हो सकता है, पूरी तरह से यहाँ का नक्शा बदल सकता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और हसीन एक वादी है ये, आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसमें जो है छोटे बड़े पहाड़, और बीच में आप देख सकते हैं एक लाने की शेप में ये हमारे कांटी मशवा की उपजाऊ जमीन, यहाँ की धरती। इसी के साथ में आज आपको ये जो वीडियो है आज का, इसको मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अवश्य ही अपने लाइक्स और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगली बारी आपको मैं कुछ अन्य विषय पर इसी तरह का